एक्सप्रेशन लेने की बजाय ए बी करके एक वेक्टर ले लेते हैं और इसको हम लिखते हैं ए बी वेक्टर। तो हमने लिखा कैसे इसको, ए बी वेक्टर। तो this is the way of writing that this arrow has been represented in printed form as AB with the vector sign on it. And let's take another vector, say for example CD, और इसको लिखेंगे CD vector. Now you are told to find out the angle between the two vectors. Now ये दो vectors दूर दूर पड़े हुए हैं, तो what we can do is to slide this vector CD parallel to itself and bring the tail of this vector on the tail of this vector। तो मतलब किसी एक वेक्टर को फिक्स कर लीजिए और दूसरे वेक्टर को स्लाइड करके लेके जाइए। स्लाइडिंग ऐसे करने का है कि वेक्टर CD का डायरेक्शन ना बदले। यू शुड नॉट turn the direction, just have to move it parallel and bring the tail of vector C onto the tail of vector A। So let's do that carefully and let's draw that। तो जब अपन इसको ड्रॉ करेंगे तो ये C पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये जो वेक्टर है आपका इधर आ जाएगा। तो यू आर नॉट चेंजिंग द लेंथ, ना लेंथ हम चेंज कर रहे हैं ना इसकी दिशा बदल रहे हैं, हम इसको पैरेलली इस बोर्ड में शिफ्ट करते हुए इधर लेके आए हैं। और उसमें हमने क्या किया कि जो टेल ऑफ वेक्टर CD है उसको हमने टेल ऑफ वेक्टर AB के ऊपर रखा और इन दोनों के बीच में जो छोटी वाली एंगल है उसको हमने मेजर कर लिया। ये वाली एंगल नहीं नापनी है और ये वाली नापनी है, तो दिस विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो जब आपको 2D या 3D में इस तरह से ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स दिए हों तब एक वेक्टर को फिक्स कर लीजिए और दूसरे वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट कीजिए सो दैट दूसरे वेक्टर का जो टेल है वो पहले वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करे। तो जब व्हेन यू मूव इट पैरेलल तो व्हाट हैपेंस इज नाउ A and C आर कोइंसिडेंट, दोनों के टेल कोइंसाइड हो गई हैं, तब आप उनके बीच में से जो छोटा एंगल है उसको नाप लीजिए। नाउ इन अ कंडेंस्ड फॉर्म एज आई टोल्ड यू समटाइम्स हम वेक्टर्स को सिंपली एक अल्फाबेट से भी डिनोट करते हैं। तो लेट्स सी सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन फाइंड आउट अबाउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। पहला, what is the maximum angle between any two vectors? What is the maximum angle between any two vectors? दो वेक्टर्स बीच में मैक्सिमम एंगल कितनी हो सकती है? सो लेट्स थिंक लाइक दिस कि हमारे पास अगर ये दो वेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर AB है जो हमने बोला था, ये वेक्टर CD है, और इस तरीके से हम वेक्टर रखेंगे तो ये वाला एंगल हम नापते रहेंगे और जैसे जैसे वेक्टर घूमेगा तो ये वाला एंगल हम बढ़ता जाएगा और ये यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है। सो इफ आई टेक द ब्लू वेक्टर एंड द ग्रीन वेक्टर, ऐसा रख लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड वी आर रोटेटिंग इट, यहाँ तक आ गया। तो देखो यहाँ पर 180 हो गया। जैसे अपन ऐसे नीचे जाएंगे तो नाउ यू विल नॉट मेजर दैट एंगल बट यू विल मेजर दिस एंगल, क्योंकि अब ये वाला छोटा एंगल हो गया। तो अब जैसे जैसे अब यहाँ घुमाओगे तो देखो एंगल छोटा होता जा रहा है। तो यू विल बी एबल टू सी दैट व्हेन यू बेसिकली आर ट्राइंग टू रोटेट द वन वेक्टर बाय फिक्सिंग अनदर वेक्टर, तो मैक्सिमम एंगल दो वेक्टर बीच में मैक्सिमम कितनी बनी, 180। उसके नीचे जाने से क्या हो रहा है, आपको देख पा रहे हो नीचे वाले एंगल को नापने लगेंगे। सो दैट्स व्हाई द मैक्सिमम एंगल दैट्स पॉसिबल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री। देखिए आप सपोज यू टेक अ वेक्टर से A एंड द वेक्टर B एंड यू स्टार्ट रोटेटिंग इट लाइक दैट, तो सबसे मैक्सिमम एंगल जब ये B उल्टा हो जाएगा तो ये एंगल मैक्सिमम आएगी। सो इट्स वेरी क्लियर दैट फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इट्स वेरी क्लियर दैट दो एरोहेड्स के बीच में या दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल मैक्सिमम है वो कितनी होगी, तो मैक्सिमम एंगल पॉसिबल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री का मैक्सिमम एंगल आपको मिल जाएगा। Now another question based on this angle between two vectors is कि what is, अगर मैं बोलूँ if theta is the angle between say vector A and vector B, find the angle between वेक्टर A एंड वेक्टर -B। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ, अगर ऑलरेडी आपको दिया है कि A और B के बीच में एंगल थीटा और आपको ये पूछा है कि A और -B के बीच में निकालो,
you can geometrically construct it and verify for yourself how you're going to get this angle. It's not a very difficult thing. Let's see. अगर हमारे पास ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो सबसे पहले तो you should know by your logical thinking कि माइनस बी वेक्टर क्या होगा. तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा, इसी एरो का हम उल्टा कर. देखो ये एंगल आपको दिया है थीटा. अब हमें इसमें बेसिकली क्या करना, माइनस बी वेक्टर को ड्रॉ करके देखना पड़ेगा. तो माइनस बी वेक्टर ऑब्वियसली लॉजिकली अगर आप देखो तो बी के उल्टी डायरेक्शन होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इसके अलाउंग. और ये जो वेक्टर की जो लंबाई होगी उतनी होगी जितनी बी की है, लेकिन उल्टी डायरेक्शन होगी. तो इससे माइनस बी वेक्टर. तो अभी आप क्या करेंगे, ये वाला एंगल को नापेंगे, क्योंकि ये अगर थीटा है, ये पूरा का पूरा कितना 180 है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा. सो देयरफॉर यू विल बी एबल टू सी क्लियरली कि ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा. ये पाई मैंने बताया था ना रेडियंस में जब ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे थे. तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था कि 180 हर एक एंगल को हमने कन्वर्ट किया था रेडियंस में. तो हम दैट्स व्हाई वी नॉर्मली इन फिजिक्स वी फ्रीक्वेंटली यूज रेडियंस एज वेल एज डिग्रीज. तो इसलिए हमें इसके लिए वी शुड बी कन्वर्सेंट विद दिस. सो माइनस बी और ए वेक्टर के बीच में या तो पाई माइनस थीटा रेडियंस या फिर 180 माइनस थीटा डिग्री. अगर थीटा रेडियंस में दिया है तो अपने को पाई माइनस थीटा लिखने का, और थीटा डिग्रीज में दिया तो 180 माइनस थीटा डिग्री लिखने का. सो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हम कैसे निकालते हैं. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर को फिक्स रख के दूसरे वेक्टर को मूव करके पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वाले वेक्टर के टेल दोनों को हमें कोइंसाइड करना पड़ेगा, और उन दोनों के बीच में हमें छोटी वाली एंगल नापनी पड़ेगी. और हमने दूसरी बात उसी में सीखा कि भाई सबसे बड़ी एंगल दो वेक्टर के बीच में कितनी हो सकती है, 180 डिग्री हो सकती है. जैसे हमने देखा कि 180 ज़्यादा घुमाएंगे आप तो वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में फिर से एंगल छोटी होने लग जाएगी, and you will be ending up with a smaller angle instead of more than 180. अगली केस के अंदर हमने देखा कि अगर ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा है तो ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा है. we learned how to construct a माइनस बी वेक्टर. ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है तो बी को उल्टा एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे इसी स्ट्रेट लाइन में पीछे की तरफ, तो माइनस बी वेक्टर बन जाएगा. और ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर बीच की एंगल क्या हो जाएगी, 180 माइनस थीटा. फ्रॉम आवर सप्लीमेंट्री एंगल वाला जो कंसेप्ट है, ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल एक्चुअली 180 है. इससे आपको क्लियर हो चुका है, राइट. नाउ वंस यू लर्न दिस, there are some varieties of types of vectors we need to quickly learn. So I'll just give definitions very quickly. You can also refer to your ICSE book also. और जो CBSE के बच्चे हैं उनके लिए you have to refer to the notes only. And in chapter number 3 and in chapter number 4 you'll be having chapter number 3 में क्या, हाँ नहीं, chapter number 4 and chapter number 6 में शायद vectors दिए हैं. बट इसको हम एडवांस में पढ़ लेंगे तो क्या है, आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिजिक्स के अंदर. सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. लेट्स रिमूव दिस. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. पैरेलल वेक्टर्स बहुत सिंपल है. थीटा दोनों के बीच में अगर 0 डिग्री होगा तो पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगी. जैसे अभी ये वेक्टर ए है, ये वाली वेक्टर बी है, तो अगर मैं इन दोनों के टेल को जोड़ के देखूं तो आप देखो कि दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग लाएंगी और लाई करेंगी, और ए और बी के बीच में एंगल आपका 0 डिग्री दिखाई देगा, राइट. सो इक्वल वेक्टर्स, यहीं पर हम इक्वल वेक्टर्स की भी बात कर लेते हैं. इक्वल वेक्टर्स में क्या होगा, पैरेलल एंड पैरेलल भी होना चाहिए एंड लेंथ ऑल्सो इक्वल. तो इसमें मतलब ये हो गया कि दो वेक्टर तभी इक्वल होंगी जब लंबाई सेम हो और दोनों की दिशाएं सेम हो. तो वेक्टर्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बोथ आर आइडेंटिकल एंड बोथ आर इक्वल. बिकॉज वेक्टर में ज़रूरी है कि दो विशेषताएं, जो दो प्रॉपर्टीज हैं, दे हैव टू बी इक्वल. द लेंथ as well as the direction have to be equal for the vectors to be equal, right?
Now, second type of vector is called as anti-parallel vectors, anti-parallel. So the name itself is telling you that anti-parallel vectors वो होंगी जिनकी बीच की दिशा के बीच के एंगल क्या होनी चाहिए 180 डिग्री, बिल्कुल उल्टी दिशा में होनी चाहिए। तो अगर हम एक वेक्टर ले लें A और दूसरी वेक्टर से B ऐसे ले लें तो इट्स वेरी क्लियर दैट लाइंस भले पैरेलल है लेकिन एरो की जो दिशा है वो ऑपोजिट है। तो इन दोनों के टेल्स को अगर हम कोइंसाइड करके देखें, इस टेल को उठा के यहाँ पर रखें, इस पूरे वेक्टर को ले जाके, तो इफ आई ड्रॉ दिस लाइक दैट यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट ए और बी वेक्टर्स के टेल जो हम एंगल ड्रॉ करेंगे वो कितना निकलेगा 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच के एंगल 180 डिग्री निकलेगी और पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री निकलेगी। तीसरी चीज है, तीसरा टाइप ऑफ वेक्टर यहीं पे लिख लेते हैं, that are called as orthogonal vectors. Orthogonal vectors. ऑर्थोगोनल मतलब होता है परपेंडिकुलर, सो वेरी सिंपल, थीटा दोनों के बीच में 90 डिग्री है, दैट्स द ओनली कंडीशन दैट इज नीडेड। वेक्टर्स की लंबाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स को अगर मैं ड्रॉ करूँ, फॉर एग्जांपल ए और एक लंबी वेक्टर भी ड्रॉ कर लूँ, तो दोनों बीच के एंगल कितने निकले 90। सो दिस काइंड ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सो ये जो टेक्निकल वर्ड है ऑर्थोगोनल, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फिजिक्स। सो इसलिए ये वर्ड या पर्टिकुलरली ये जो पर्टिकुलरली वर्ड है उसका क्या फिजिकल मीनिंग है वो जानना ज़रूरी है। सो लेट्स नाउ कम टू सम मोर टाइप ऑफ वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब है वेक्टर्स लाइंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। वेक्टर्स लाइंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। सो अगर एक ही लाइन के अलोंग वेक्टर्स लाई करें, भले कोई भी दिशा हो, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए पड़ा हुआ है, एक यहाँ वेक्टर बी पड़ा है, एक वेक्टर सी है। सो इम्पॉर्टेंट यही है कि दे शुड बी लाइंग अलोंग द सेम लाइन। इनकी लंबाइयाँ अलग और दिशाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन दे हैव टू लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, दैट देन दे वुड क्वालिफाई एज कोलिनियर या लाइन ऑन द सेम लाइन। कोलिनियर मतलब लाइन ऑन द सेम लाइन वेक्टर्स। नेक्स्ट टाइप इज ऑब्वियसली कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर मतलब वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन। वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन। तो एक ही प्लेन में लाई करने वाली जो वेक्टर्स होती हैं वो कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। तो इस बोर्ड में जितने भी वेक्टर्स ड्रॉ करूँगा दे विल ऑल बी कोप्लेनर। तो 3D में अगर कोई भी प्लेन आप ले लो और उस प्लेन के ऊपर जितने भी आपको वेक्टर्स ड्रॉ कर लो तो सारे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। Now I'll just draw that to give you a three-dimensional picture, like this is a plane, maybe a notebook or something, a paper, or maybe a board on which you're trying to draw these vectors. तो ये जितने भी वेक्टर्स यहाँ पड़े हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ये सारे वेक्टर्स क्या हैं? दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स। So all these coplanar vectors, they are all lying on the same plane. तो एक ही प्लेन में लाई करने वाली वेक्टर्स की कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। तो इसकी कुछ और भी खूबियाँ हैं, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कि कोलिनियर वेक्टर्स की खूबी यह है कि किसी भी एक वेक्टर से हम बाकी सारे वेक्टर्स बना सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल ए वेक्टर से बी वेक्टर बनाना चाहते हो तो एक तो बी वेक्टर ए से छोटा है और उल्टा है, तो हम क्या करेंगे? ए वेक्टर को, बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स ए वेक्टर।